1919 30 अप्रैल चलने वाला भाग हो चुका है। जैसे चलने वाला भाग होगा तो रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड लौटा देंगे, महात्मा गांधी कैसर हिंद गोल्ड मेडल अवार्ड लौटा देंगे, ठीक है। और स्टार्ट हो जाएगी आपकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद ये इसमें ऐड होगी खिलाफत मूवमेंट। क्या ऐड होगी इसमें? खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट की होती है टर्की का जो खलीफा था उसकी बेइज्जती हो जाती है ट्रीटी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, ट्रीटी ऑफ सर्वेरिस के अंदर। ट्रीटी ऑफ सर्वेरिस के अंदर इंसल्ट ऑफ टर्की खलीफा, ऐसे कर दो आप, इसलिए खिलाफत मूवमेंट चल जाती है। महात्मा गांधी बोलते हैं कि जो खलीफा की बेइज्जती हुई है इसका हम लोग यूज करते हैं और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मिला देते हैं इसे, तो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बन जाती है। खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर होते हैं उनका नाम होता है मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है। 1921 फर्स्ट 1921 की कहानी है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में दिया हुआ था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रिंस ऑफ चेंबर, राज्यसभा टाइप, प्रिंस ऑफ चेंबर विल बी एस्टैब्लिश्ड, सॉरी चेंबर ऑफ प्रिंसेस, चेंबर ऑफ प्रिंसेस। और 1921 में एक और मजेदार बात है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फाउंडेड। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फाउंडेड बाय दयाराम सानी ऑन बैंक्स ऑफ रवि रिवर। ठीक है। 1922 में एंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दो कारण की वजह से, एक तो चौरी चौरा इंसिडेंट, एट गोरखपुर, चौरी चौरा इंसिडेंट, गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन था, वहां पर 22 पुलिस वालों को जला देते क्योंकि मूवमेंट वायलेंट हो गई। और दूसरा मोपला रेवेलियन। मोपला रेवेलियन कहां पर? केरला में। हिंदू लैंडलॉर्ड और मुस्लिम मोपला पीजेंट्स ये लड़ गए भिड़ गए आपस में और एंड हुआ फिर एनसीएम का। महात्मा गांधी ने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगी मूवमेंट। अच्छा, 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो था उसमें ये भी बात कही गई थी डायरेक्ट इलेक्शन भी कराएंगे इंडिया में। इंडिया में क्या कराएंगे? डायरेक्ट इलेक्शन कराएंगे। तो डायरेक्ट इलेक्शन कब? 1923 फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया। ठीक है भैया, फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया। यहां पर कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी होती है, उसका नाम होता है स्वराज पार्टी। क्या बनाई जाती है? स्वराज पार्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय दो लोग, हेड थे देश बंधु CR दास, चितरंजन दास, और सेक्रेटरी मोतीलाल नेहरू। इन लोगों ने बोला कि हम स्वराज पार्टी बनाएंगे और हम इलेक्शन लड़ने के अंदर काउंसिल को डिस्टर्ब करेंगे, उनको काम नहीं करने देंगे, उनको बोलेंगे कि इंडियन मुद्दों पे आप चर्चा करिए। तो इन लोगों को बोला गया रेस्पॉन्सिविस्ट, रेस्पॉन्सिविस्ट या फिर स्वराजिस्ट, स्वराजिस्ट। ठीक है भैया। दूसरी साइड कौन थे आपके जो इनको अपोज कर रहे थे? वो थे नो चेंजर्स। नो चेंजर्स इसमें महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे लोग थे। अच्छा, फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन होता है 1923 में। 1924 ओनली टाइम व्हेन महात्मा गांधी became INC president
कहां पर? बेलगाम सेशन। बेलगाम सेशन कहां पर? कर्नाटका में। इकलौती टाइम जहां पर गांधी जी बने कांग्रेस प्रेसिडेंट, बेलगाम सेशन 1924। ठीक। 1925 में दो घटना। स्वराज पार्टी जो इलेक्शन हुआ जीत गई, बढ़िया बहुमत में आई, और स्वराज पार्टी से दो चीजें हुई, डेथ ऑफ सीआर दास, और यहां पर फर्स्ट इंडियन स्पीकर जो बन पाए उनका नाम था वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे विट्ठल भाई जे पटेल, पूरा नाम ये था। ये घटना हुई। और 1925 में कांग्रेस में आईएनसी, फर्स्ट इंडियन वुमेन आईएनसी प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू, जिन्हें बोला जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। स्वर्ग कोकिला भी पत्नी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया रखा। 1925 हुआ, दो घटनाएं घटी, सीआर दास की डेथ हुई। सीआर दास के बारे में एक और चीज याद रखना, देशबंधु सीआर दास, ही वॉज द गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। इनका टाइटल था देशबंधु सीआर दास, चित्तरंजन दास। ठीक। अब 1925 हो गया आपका। 1926 में कुछ नहीं, 1927 पर आइए। 1927 अराइवल ऑफ ऑल वाइट साइमन कमीशन। ऑल वाइट मतलब सारे अंग्रेज थे, इसी की वजह से मेन रिवोल्ट है इसके खिलाफ। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन किस लिए आया था? टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 का जो मोंटेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म था वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको रिव्यू करने के लिए 1927 में आया था साइमन कमीशन। 1928 साइमन गो बैक कैंपेन जो चल रही थी, साइमन गो बैक, वहां पे लाहौर में लाला लाजपत राय को डेथ हो जाती है। लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। 1928 साइमन गो बैक जो चल रहा था मूवमेंट, उसमें 1929 अच्छा यहां पे साइमन गो बैक लाला लाजपत की डेथ, एक और चीज होती है 1928 में जिसको बोलते हैं लॉर्ड बिर्किनहेड्स चैलेंज। लॉर्ड बिर्किनहेड जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, उनका चैलेंज था कि अगर तुम इतना ही साइमन गो बैक कर रहे हो तो तुम में हिम्मत हो इंडियंस, तो तुम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ जो सब उसमें एग्री हो जाए। तो ये लॉर्ड बिर्किनहेड का चैलेंज था, एक्सेप्टेड बाय मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू फिर लेकर आते हैं नेहरू रिपोर्ट। जवाहरलाल की नहीं थी, मोतीलाल की थी। मोतीलाल की नेहरू रिपोर्ट में दो चीज थी, डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस मतलब है कि आप ही राजा रहोगे इंग्लैंड, आप ही हमारे ऊपर राजा रहोगे, बट हम अंदर से आजाद होंगे, तो हम बस दुआ सलाम भेज देंगे। जैसे सुल्तान थे ना, सुल्तान और बादशाह में फर्क क्या था? मुगल एम्परर और सुल्तान में फर्क यही था, सुल्तान खलीफा के अंडर था। अच्छा, उसी तरह डोमिनियन स्टेटस मतलब हम अंडर रहेंगे इंग्लैंड के ही, बट अंदर से आजाद रहेंगे। दूसरी चीज क्या थी? डिमांडेड नो सेपरेट इलेक्टोरेट, नो सेपरेट इलेक्टोरेट। तो हुआ क्या, जब इन्होंने डोमिनियन स्टेटस डिमांड की तो जो एक्सट्रीमिस्ट टाइप के रेवोल्यूशनरीज थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और भी सब लोग थे, वो अगेंस्ट हो गए कि हम तो पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, डोमिनियन स्टेटस मान रहे हो, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। नो सेपरेटेड की बात जब इन्होंने बोली तो मुस्लिम ने बोला हमें सेपरेटेड मिल चुका था 1909 में, सिख एंग्लो इंडियन ने भी बोला कि हमें 1919 में मिल चुका था, हम नहीं छोड़ेंगे सेपरेटेड। तो इन दो ये मेन मुद्दे थे जिन पे नेहरू रिपोर्ट फेल्ड हो गई। नेहरू रिपोर्ट 1928 फेल्ड, ठीक है, फेल्ड
उसके बाद 1929 में जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन करते हैं, पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन। जवाहरलाल नेहरू बनते हैं आईएनसी प्रेसिडेंट। कहां पर? लाहौर में। से लाहौर डिक्लेरेशन ही बोला जाता है इसे। किस नदी किनारे? रावी रिवर के किनारे। पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन 1929 जवाहरलाल नेहरू आईएनसी प्रेसिडेंट, रावी रिवर किनारे करते हैं। उसके बाद 1930 पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन, जवाहरलाल नेहरू आईएनसी प्रेसिडेंट, रावी रिवर। 1930 में इन सबको जेल हो जाती है, तो महात्मा गांधी लॉन्च करते हैं दांडी मार्च। दांडी जब जहां पहुंचते हैं वहां पे जब नमक उठाते हैं तब ये बन जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या बन जाता है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाती है 1930 में। दांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस, महात्मा गांधी स्टार्ट करते हैं और 1930 में ही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। यहां तक आपको सब क्लियर हो रहा है? ठीक है, अभी रुक